हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था रोल ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या होती है एंड द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। ओके गाइस, सो फर्स्ट पॉइंट, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो देखिए, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब क्या है कि इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है। जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे हमारा पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये नहीं कि जैसे मैंने कुछ बिना कैश ट्रांजैक्शन वाला कोई ट्रांजैक्शंस किया तो वो भी इसमें अकाउंटिंग में मैं लिख सकती हूँ। अकाउंटिंग क्या है, वो साइकिल जिसमें हम लोग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो एक लिमिटेशंस ये हो जाती है कि इसमें हम लोग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ये शो करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं शो करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future। अब देखिए, लास्ट में जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, तो उसमें जो हम लोग इधर लाइबिलिटीज लिखते हैं कैपिटल और राइट साइड में एसेट्स, तो ये हम लोग किस दिन का शो करते हैं, जिस दिन हम लोग वो प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते हैं कि बिजनेस में उस दिन उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस आने वाले टाइम में उसके पास कितने एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी। ओके गाइस, तो लॉन्ग रन में बिजनेस कैसा चलेगा, तो वो ये सब भी जानना चाहते हैं। लेकिन बैलेंस शीट से हमें वो पता नहीं चलता है, तो एक डिसएडवांटेज ये हो गई। अब थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा हम लोग एस्टिमेशन लेके कभी कभी लिखते हैं, जैसे कुछ अनुमान लगा के। जैसे प्रूडेंस जो है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन कंसेप्ट, वो कहता है कि अगर कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो वो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉस होने की संभावनाएं हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, तो ये सब हम लोग कभी कभी खुद से एस्टिमेट करके लिखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नाउ फोर्थ पॉइंट, देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। अब देखिए, हम लोग आपको मैं आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं जो हम लोग को फॉलो करते हैं, मीन्स एक गाइडलाइंस और एक रूल्स होती है जो हम लोग को अकाउंटिंग करने वक्त ये फॉलो करनी पड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ अगर चेंज भी करना चाहे तो नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, एक रिजिडिटी आ गई। तो इसलिए ये कह रहा है कि देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड अपॉन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटिंग। अब जैसे हर कंपनी का अलग अलग, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और जो भी होता है, तो वो क्या करता है कि उस कंपनी की अकाउंटिंग करता है, तो वो कभी कभी जब अकाउंटिंग करता है तो वो एस्टिमेशन जो वो लेता है वो कभी कभी अपनी मर्जी से ले लेता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये लिखा है शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट, तो जजमेंट वो अपने अनुसार ले लेता है एस्टिमेशन। तो एक ये लिमिटेशंस हो गए। अब सिक्स पॉइंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पहले क्या हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो हो गई जब हम लोग एसेट खरीदते हैं तो उस टाइम जो कॉस्ट लगती है एसेट को एक्वाइज करने में, तो उसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। तो अब देखिए, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसका मतलब हो गया कि अकाउंटिंग जो होती है वो बुक वैल्यू से डील करती है, ना कि मार्केट वैल्यू से। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप लोगों ने एक स्कूटर खरीदी, मान लीजिए 10,000 में। आप देख सकते हैं कि
कुछ साल हो गई, अभी उसकी दाम क्या है 10,000 में आपने खरीदा, तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो जाएगी 10,000। उसके बाद कुछ साल हुए, आपने उसको अच्छे से मेंटेन किया, तो उसकी 2 साल में मार्केट वैल्यू हो गई 12,000। लेकिन अकाउंटिंग क्या करेगा, अभी भी उसको वो 10,000 में ही शो करेगा, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गई 10,000। तो इसलिए एक ये लिमिटेशंस हो गई कि वो अकाउंटिंग बुक वैल्यू से डील करता है, ना कि अभी जो मार्केट वैल्यू है। ओके गाइस, दिस मच फॉर टुडे। तो आज हमारी अकाउंट्स की मॉड्यूल 1 का लेसन 1 का पहला पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। सो गाइस, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर notifications and videos, and please share these videos to all of your friends. Okay, thank you.